गीता, एक बात बता, तेरे घर में कोई ऐसी चीज है जो सबसे पहले स्टेटस सिंबल बनी थी? हाँ यार, पापा वाला स्कूटर, पूरी गली में रुतबा था उसका। अच्छा, वैसे ही एक कंपनी है जिसका फोन आज लोगों के लिए वही स्टेटस सिंबल है। और मजे की बात, उसकी शुरुआत एक छोटे से गराज से हुई थी। गराज से? हाँ, नाम है एप्पल। चल, आज इस एप्पल कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, एक चीज बता, एप्पल करती क्या है असल में? मुझे बस इतना पता है कि महंगे फोन बनाती है। सिर्फ महंगे फोन नहीं, एप्पल एक पूरा इकोसिस्टम बनाती है। आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच और साथ में ऐप स्टोर, आई क्लाउड और एप्पल म्यूजिक जैसी सर्विसेज भी। मतलब एक बार अंदर गए तो बाहर निकलना मुश्किल? बिल्कुल, जैसे ससुराल, एक बार घुसे तो वापसी मुश्किल। बहुत दंदी उपमा दी तूने। लेकिन गलत भी नहीं है। पहले आईफोन, फिर एयरपॉड्स, फिर वॉच, देखते देखते पूरा परिवार एप्पल का हो जाता है। अच्छा, अब ये बता कि इसकी शुरुआत किसने की? साल 1976 में 3 लोगों ने, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन। रोनाल्ड वेन का नाम तो मैंने पहली बार सुना। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही अपना हिस्सा बहुत कम पैसों में बेच दिया था। अरे बाप रे, आज वो हिस्सा कितना होता? इतना कि सुनकर नींद उड़ जाए। अगर वो हिस्सा उनके पास रहता तो उसकी कीमत आज सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर हो सकती थी। बिल्कुल वैसा जैसे कोई पुश्तैनी जमीन सस्ते में बेच दे और बाद में वहाँ पूरा शहर बस जाए। बिल्कुल, वॉजनियाक शानदार इंजीनियर थे और जॉब्स लोगों को सपना दिखाना जानते थे। मतलब एक प्रोडक्ट बनाता था और दूसरा उसे दुनिया को बेचता था। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था, इसलिए जॉब्स के घर के गराज से काम शुरू हुआ। भारतीय स्टार्टअप्स की तरह घर के किसी कमरे से शुरुआत। बिल्कुल, उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल 1 था, एक सर्किट बोर्ड जैसा कंप्यूटर। मतलब आज के कंप्यूटर जैसा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उस समय लोग सोचते थे कि कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकार के काम आते हैं। और आज हर घर में कई कई डिवाइस हैं। समय सच में बहुत बदल गया। फिर असली बदलाव कब आया? एप्पल 2 के साथ पहली बार ऐसा कंप्यूटर आया जिसे आम लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। सिर्फ डिजाइन बदलने से इतना फर्क पड़ गया? सिर्फ डिजाइन नहीं, सोच भी बदली। एप्पल चाहता था कि टेक्नोलॉजी हर इंसान के लिए आसान हो, ऐसी कि जिसे चलाने के लिए इंजीनियर बनने की जरूरत ना पड़े। मतलब टेक्नोलॉजी को डरावना नहीं, दोस्त जैसा बना दिया। बिल्कुल। और फिर 1984 में आया मैकिंटॉश, माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। उस समय ये किसी क्रांति से कम नहीं था। यानी पहली बार लोगों को लगा कि कंप्यूटर भी आसान हो सकता है। बिल्कुल, एप्पल ने मशीन नहीं, अनुभव बेचना शुरू किया। अच्छा, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, 1985 में बोर्ड के साथ मतभेद हुए और स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़नी पड़ी। अपनी ही बनाए घर से बाहर निकाल दिया गया, ये तो बहुत बुरा लगा। सोच, जिस कंपनी को तूने अपने हाथों से बनाया हो, वही एक दिन तुझे कह दे कि अब तेरी जरूरत नहीं है। उस समय तो उनका दिल टूट गया होगा। जरूर टूटा होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट नाम की नई कंपनी शुरू की और साथ ही पिक्सर में भी बड़ा योगदान दिया। और एप्पल का क्या हुआ उनके बिना? धीरे धीरे एप्पल संघर्ष करने लगी। कई प्रोडक्ट सफल नहीं हुए, नुकसान बढ़ने लगा और कंपनी की हालत खराब होती चली गई। फिर स्टीव जॉब्स वापस कैसे आए? 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। उसी डील के साथ स्टीव जॉब्स की अपने ही घर में वापसी हुई। वाह, मतलब असली हीरो की एंट्री यहीं से हुई। बिल्कुल, और यहीं से एप्पल की किस्मत भी बदलने लगी। फिर क्या हुआ? फिर शुरू हुआ एप्पल का गोल्डन एरा। कैसे? 2001 में आया आईपॉड, एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर जिसमें हजारों गाने जेब में लेकर घूम सकते थे। उस समय तो ये किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। मतलब आईफोन? बिल्कुल। साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया और उसी दिन स्मार्टफोन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मुझे याद है, पहले हमारे घर में कीपैड वाला फोन था। उस समय टच स्क्रीन फोन किसी सपने जैसा लगता था। बिल्कुल, उस दौर में ज्यादातर फोन सिर्फ कॉल, मैसेज और थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाने के लिए होते थे। लेकिन आईफोन ने दिखाया कि फोन एक छोटा सा कंप्यूटर भी हो सकता है। यानी सिर्फ फोन नहीं, पूरी लाइफस्टाइल बदल गई। बिल्कुल,
टच स्क्रीन, मल्टी टच जेस्चर्स, आसान इंटरफेस और बाद में ऐप स्टोर, इन सब ने लोगों का फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया। इसलिए आज लगभग हर स्मार्टफोन कहीं ना कहीं आईफोन से इंस्पायर्ड लगता है। काफी हद तक हाँ, आईफोन ने पूरी इंडस्ट्री को नई दिशा दी। उसके बाद बाकी कंपनियों ने भी अपने स्मार्टफोन्स को उसी हिसाब से बेहतर बनाना शुरू किया। और भारत में तो आज भी कई लोग आईफोन को स्टेटस सिंबल मानते हैं। सही कहा, कई लोग कहते हैं फोन बाद में, पहले एप्पल का लोगो दिखना चाहिए। ये बात तो थोड़ी सच भी है। फिर एप्पल यहीं नहीं रुकी, आईपैड आया, एप्पल वॉच आई, एयरपॉड्स आए, मैकबुक्स और भी बेहतर हुए। धीरे धीरे हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ने लगा। यानी यही है एप्पल का इकोसिस्टम। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और आईपैड सब एक दूसरे के साथ आसानी से काम करते हैं। यही वजह है कि एक बार एप्पल इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर उसी इकोसिस्टम में बने रहते हैं। अब समझ आया कि लोग एप्पल छोड़ना क्यों नहीं चाहते। और इसी स्ट्रैटेजी ने एप्पल को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में ला खड़ा किया। इसकी मार्केट वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन एप्पल लगातार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल रहती है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी की कहानी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, हर बड़ी कंपनी की तरह एप्पल को भी कई मुश्किल दौरों से गुजरना पड़ा। जैसे शुरुआती मैकिंटॉश उम्मीद के मुताबिक नहीं बिका। स्टीव जॉब्स का कंपनी छोड़ना बहुत बड़ा झटका था और आज भी एप्पल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज कैसी चुनौतियाँ? ऐप स्टोर की कमीशन पॉलिसी को लेकर विवाद, कई देशों में एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस, प्राइवेसी और कंपटीशन से जुड़े सवाल, और सबसे बड़ी बात, हर साल लोगों की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। बिल्कुल, सफलता मिलना मुश्किल है, लेकिन उसे बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और आज एप्पल कहाँ खड़ी है? आज एप्पल दुनिया के सबसे बड़े टेक ब्रांड्स में से एक है। टिम कुक इसके सीईओ हैं। आईफोन, मैक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और सर्विसेज मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे करोड़ों लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। यानी लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस खरीदते हैं। यही एप्पल की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे हम चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं पीते, उसके साथ मिलने वाले सुकून के लिए भी पीते हैं। बिल्कुल, एप्पल भी सिर्फ डिवाइसेस नहीं बेचती, बल्कि एक एक्सपीरियंस और ट्रस्ट बेचती है। तो विशाल, इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मेरे हिसाब से 3 बातें। पहली, मुश्किल चीजों को आसान बनाओ। लोग हमेशा सिंपल और यूजर फ्रेंडली चीजों को पसंद करते हैं। दूसरी, जिंदगी में रिजेक्शन अंत नहीं होता। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए, लेकिन उन्होंने वापस आकर इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक किया। और तीसरी, लोग सिर्फ फीचर्स नहीं खरीदते, वो फीलिंग्स, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस खरीदते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी आसान बना दे, तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। सच कहूं, एप्पल की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये सपनों, संघर्ष, गिरने और फिर उठकर दुनिया बदल देने की कहानी है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि एक छोटे से गराज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया के सबसे बड़े नामों में गिनी जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही दिलचस्प बिजनेस और सक्सेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।